नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सारंद होंगे। हरियाणा में चुनाव नज़दीक हैं और वहाँ कुछ दिन बाद ही चुनाव होने वाले हैं वहाँ पर चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए चुनावों के मद्देनज़र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आनुषंगिक संगठनों, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी ने वहाँ पर अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया। नूह में जो कुछ हुआ हरियाणा के नूह में, वो उसी का परिणाम था। हरियाणा में नूह एक ऐसी जगह है जहाँ पर मुसलमान आबादी ज़्यादा है, करीब 7.5 लाख होंगे और 3-3.5 लाख हिंदू होंगे। वो जगह बिल्कुल एकदम स्पष्ट थी कि उस जगह से शोभा यात्रा निकलेगी तो कुछ न कुछ होगा। और मतलब ऐसा, चूंकि ऐसा कई बार पहले से ऐसा होता आया है, इसलिए ये पूरी आशंका थी कि वहाँ से हम निकालेंगे तो होगा। इसलिए बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी और विश्व हिंदू परिषद ने वहाँ से शोभा यात्रा निकालने की सोची। पहले जब से सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत हुई है, तब से ये बहुत ही आजमूदा नुस्खा है कि उन सब जगहों से निकाल करके शोभा यात्रा, अगर मामले को भड़काओ तो कहीं न कहीं दंगा हो ही जाएगा। वो एक जानी समझी पुरानी रणनीति थी, उसको फिर से इस्तेमाल किया गया और दंगा हो भी गया। दंगा हुआ, बहुत ज़बरदस्त दंगा हुआ, लेकिन यह कि वो बहुत जल्दी ही शांत भी हो गया। इस दंगे के बहुत से संदेश ऐसे हैं जो एक बदली हुई परिस्थिति के बारे में जिक्र कर रहे हैं। पहली चीज़ तो ये कि दंगे की जो जगह थी, दिल्ली और एनसीआर, हरियाणा जो मतलब हरियाणा नूह जो है वो दिल्ली के आसपास के एनसीआर के इलाके में मता है, जो जगह अपेक्षाकृत विकसित जगह है और वहाँ पर बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं। गुड़गांव में जो सब ये जो इलाका जो दंगे की चपेट में आया, गुड़गांव में और दिल्ली में और इन सब जगहों पर, तो वहाँ पर जो वो एक तरीके से विकसित इलाके हैं। तो वहाँ जो तमाम लोग जो है राजधानी आते हैं, वहाँ दिल्ली में उन सब जगहों से नौकरी करने, और गुड़गांव में तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। और भी जो पूरा इलाका था, इसमें तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े से तमाम लोग ऐसे रहते हैं जो केंद्र सरकार में नौकरी करने आते हैं। तो इस विकसित इलाके में जब उपद्रव हुआ तो जाहिर सी बात है उस उपद्रव के प्रति लोगों की जो सोच थी वो एकदम बदल गई। कहीं न कहीं जो विकसित क्षेत्र होते हैं वहाँ पर सांप्रदायिक दंगों की साजिश करना, उसकी संरचना करना थोड़ा सा अपेक्षाकृत मुश्किल होता है। वो यहाँ पर भी हुआ। सरकार में बैठे तमाम मंत्री जो थे उन्होंने भी इसकी आलोचना की, और राव इंद्रजीत सिंह है जो मोदी सरकार मंत्री, उन्होंने भी इसकी आलोचना की, और जो दुष्यंत चौटाला है जो उप मुख्यमंत्री, उन्होंने भी इसकी आलोचना की और कहा कि जब ये सब दंगे हो रहे थे तो पुलिस कहाँ थी। ये एक बेसिक सवाल था जो दंगों में उठना चाहिए था, और वो उठाया उन सब लोगों ने। उन्होंने इस बात का उसमें जो जिन लोगों ने ये सवाल उठाया उसमें तमाम भारतीय जनता पार्टी के ही लोग थे, और लोग तो जो थे सो थे ही थे। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, उससे चीज़ों को थोड़ा समझने में आसानी होगी कि जब से 89-90 से, या बल्कि कह लीजिए 85-86 से मंदिर मस्जिद विवाद की शुरुआत हुई है और उसमें पूरा उत्तर भारत उसकी चपेट में आया है, तब से जो भी मतलब सारे पक्ष जो थे, राजनीति के जो सारे पक्ष थे इस विवाद में, उन्होंने एक तरीके से पुलिस का भी सांप्रदायिकरण कर दिया। पुलिस में भी पहले क्या होता था कि सन 80 तक लगभग ये स्थिति थी कि पुलिस कुल मिला करके अपना काम करती थी, और निचले स्तर पर तो भ्रष्टाचार था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पुलिस के जो बड़े अफसरान थे वो पूरी तरीके से निष्पक्ष थे और अपना काम करते थे। इसलिए कुल मिला करके जो कानून व्यवस्था थी कुल मिला के ठीक ठाक थी। ऐसा नहीं है कि पहले ये सब नहीं होता था, पहले भी होता था, और ऐसा भी नहीं कि दंगे कराने में कोई भारतीय जनता पार्टी ही आगे है, और भी दल दंगा कराते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो है इन सांप्रदायिक दंगों को एक तरीके से संगठित रूप दे दिया है। ये अब कोई वैसी बात नहीं, इसको सभी जानते हैं। वही चीज़ नूह में भी हुई, लेकिन जैसा मैंने बताया कि चूंकि नूह में एक विकसित इलाका है, इसलिए वहाँ सारे लोगों ने इसकी निंदा की और वो बेसिक सवाल उठा दिया कि भाई पुलिस वहाँ क्या कर रही थी। पुलिस जब दंगे हो रहे थे तो हथियार किसने उपलब्ध कराए, जब सारी सूचनाएं थी तो उन सूचनाओं के हिसाब से कार्रवाई क्यों नहीं की गई। ये सारी की सारी बातें जो कॉमन मैन ने तो उठाई, और जो बड़े बड़े नेता उन्होंने भी उठाई। कहीं न कहीं ये मुद्दा बन गया कि दंगे जो है पूरी तरीके से कानून व्यवस्था की ध्वस्त होने की वजह से हुए, और इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और इस दंगों के विरोध में जो है वो 23 अगस्त को विश्व हिंदू परिषद और ये सब लोग फिर से वहाँ निकालना चाहते हैं, क्या नाम है,
मार्च निकालना चाहते हैं। तो इस मार्च को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर हुआ, अर्जी दाखिल की गई तो कि इसको ना निकाल दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि नहीं, इसको हम मार्च को निकालने की मनाही नहीं कर सकते, क्योंकि लोकतांत्रिक अधिकार है। पुलिस इस बात की व्यवस्था करे कि ये दंगे जो है, ये जो मार्च हो रहा है, ये पूरी तरीके से शांतिपूर्ण हो, इसमें किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो। इस मार्च को शांतिपूर्ण ढंग से निकालने के लिए जो भी व्यवस्था पुलिस को करनी चाहिए वो की जाए। अब ये नूह के जो दंगे हुए तो खैर दुर्भाग्यपूर्ण थे ही, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के इसकी एक सकारात्मक स्थिति ये हुई कि इन दंगों की जिस प्रकार से पक्ष प्रतिपक्ष से परे हट करके लोगों ने निंदा की और जनता ने जिस तरीके का एक संयम का परिचय दिया, हिंदू मुसलमान दोनों ने खास तौर से, उससे अब ये साफ साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं न कहीं लोग अब ये जो सांप्रदायिक दंगे भड़का करके चुनाव जीतने की जो रणनीति थी वो धीरे धीरे अब अपनी उसकी उम्र पूरी हुई है, वो शायद मामला खत्म होगा। और विकसित इलाकों से जो संदेश उठेगा सांप्रदायिक दंगों को लेकर के विरोध का और विक्षोभ का, वो धीरे धीरे नीचे तक परकोलेट करेगा। ये बात भी समझनी चाहिए, हो सकता है। और उसके अलावा भी जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया, जो कहा कि पुलिस की व्यवस्था की जाए, और जो बाकी नेताओं ने भी कहा कि ये पुलिस की कमी है, तो ये बात भी बिल्कुल एकदम पुलिस के बड़े अफसरों को तो समझ में आएगी ही, और आती भी है कि कहीं न कहीं उसका सारा दारोमदार पुलिस के ही कंधों पर आने वाला है। नेता तो पल्ला झाड़ के अलग हो जाएंगे और जनता भी जो है वो उसको करेगी। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अब इससे समझने में चीज़ों को आसानी होगी, कि जो राजनीतिक हत्याएं होती हैं, मतलब जो एनकाउंटर्स होते हैं, आप लोग देखते होंगे भी कभी भी कि एनकाउंटर्स में से बहुत से एनकाउंटर सत्ता पक्ष जो है अपने हितों को साधने के लिए कराता है, और उसके बाद फिर उस पर मुकदमे चलते हैं, और अक्सर उन मुकदमों में तमाम पुलिस वाले जो है बुढ़ापे में दंडित होते हैं। ऐसा आप लोगों ने अखबारों में देखा होगा। वो जो एनकाउंटर्स की जो साजिश करने वाले नेता होते हैं वो कभी नहीं मुकदमों में फंसते हैं, और जो क्या नाम है बाकी पक्ष होते हैं उनका भी कुछ नहीं होता। लेकिन जो पुलिस वाले उन एनकाउंटर्स को अंजाम देते हैं वो कहीं न कहीं मुकदमों में फंसते हैं और बुढ़ापे में भी जेल जाते हैं, ये आपने देखा होगा। तो ये नूह में जो पूरा दंगा हुआ और उसका जो एक तरीके से उसको एक तरीके से ये किया गया, मतलब कंसंट्रेट किया गया कि पुलिस कहाँ थी, ये एक अच्छा लक्षण है, और ये सांप्रदायिक दंगों की राजनीति के शायद अंत की भी शुरुआत का संकेत दे रहा है। और इस बात का भी अभी हालांकि ये कहना मतलब बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन कहीं न कहीं ये इस बात का भी संकेत दे रहा है कि पुलिस को भी अब अपना काम करना चाहिए। नहीं करेगी तो वही नपेगी, अल्टीमेटली नेताओं का कुछ नहीं होगा। ये बात वो जितनी जल्दी समझ लेगी उतना ही अच्छा है। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी इस तरीके की बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।